हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनुस्मृति, यानी मनु जो हमारे जो मानव समाज के पहले संस्थापक हैं और उन्हें कहा भी जाता है कि वो है मनु। और ये मनु का जो टॉपिक है वो BA पार्ट 1 का है। ठीक है, आज हम मनु द्वारा जो उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं या जो सत्ता का सिद्धांत है वो हम आज आपको बताएंगे, जिसमें मनुस्मृति द्वारा रचित पुस्तक का नाम मनुस्मृति है। यानी जो मनु द्वारा पहली पुस्तक रची गई है उसके जो नाम है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक है। मनु का जो सत्ता सिद्धांत है अब हम उसके बारे में जानेंगे। मनु के राज्य के स्वरूप एवं उसकी प्रकृति के संबंध में राज्य एक समन्वय सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसे मनु के सप्तम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो मनु ने जो अपना सिद्धांत दिया है वो राज्य के समन्वय यानी उसके बारे में उन्होंने बताया है, तो उस सिद्धांत का नाम है सप्तक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जो आधुनिक युग पाश्चात्य चिंतन के राज्य की जो 4 अंग हैं, जिसमें पहला तो है हमारा भूभाग और दूसरा है हमारा सरकार, तीसरी इसमें आ जाता है हमारा जनसंख्या और चौथा जो पॉइंट है वो हमारा है संप्रभुता। यानी जो आधुनिक जो अभी का युग चल रहा है उसमें ओनली 4 अंग बताए गए हैं, जिसमें पहला भूभाग, सरकार, जो जनसंख्या, संप्रभुता, ये ओनली 4 अंग दिए हैं। जबकि मनु के राज्य के 7 अंग बताए हैं। जो मनु है, मनु ने अपने जो राज्य के जो अंग बताए वो उनके 7 अंग है, जिसमें पहला हमारा आ जाता है स्वामी यानी राजा। जो मनु है, मनु ने राजा का जो नाम है जो शब्द है इन्होंने स्वामी के नाम से प्रयोग किया है, जिसका आशय है कि राजा की समस्त व्यवस्था राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। यानी जो राजा होता है, मनु के अनुसार जो राजा होता है तो उसका जो पद होता है वो सबसे सर्वोच्च होता है। ठीक है, और मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। जो मनु ने कहा है कि जो राजा होता है उसके बिना राज्य की संकल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपना घर बनाते हैं, घर पहले नींव डालते हैं, नींव के बाद ही मतलब उसको निर्माण के लिए उपयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर नींव नहीं होगी तो हम अपना घर नहीं बना सकते। सेम एग्जाम्पल इसमें आ जाता है कि राजा के बिना राज्य की संकल्पना नहीं की जा सकती है। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्व प्राप्त, अटूट निष्ठा, समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। यानी जो राजा को प्रशासनिक यानी जो उसके जो अधिकार हैं उनको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो दायित्व मतलब होता है कार्य, उसके जो क्या क्या कार्य हैं राज्य के लिए उसको पता होना चाहिए और उन सारे दायित्वों में उनकी अटूट निष्ठा भी होनी चाहिए तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए, जैसे छोटों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, बड़ों के साथ कैसा किया जाए। ठीक है, ये नैतिक गुण आ जाते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है सप्तम सिद्धांत का आमात्य या मंत्री। यानी जो मंत्री है वो मंत्री मनु के राजा की सहायता के लिए आमद अर्थात मंत्रियों का होना आवश्यक है। बिना मंत्रियों के राज्य की विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा सकता है। यानी जो मनु है, मनु ने बोला है कि आमात्य यानी मंत्री। मनु ने राजा के मंत्री होते हैं, वो मंत्री को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है, क्योंकि मंत्रियों के द्वारा ही सारे कार्य किए जा सकते हैं कि मतलब कौन सा काम कहाँ पे राज्य में होना है, कौन सा कार्य नहीं होना है, तथा उसके बारे में राज्य की संपूर्ण जानकारी मिलती है मंत्रियों के द्वारा। इसमें हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है पुर या राजधानी। यानी पुर का अर्थ है किला, पराकोट या राजधानी। मनु का कहना है कि पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए, उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा राजधानी होती है उस राजधानी को चारों तरफ से सुरक्षित होना चाहिए तथा आपातकालीन में भरण पोषण के लिए हमें सामग्री भी होनी चाहिए, जिससे कि आपातकालीन में हमें सहायता मिल सके। ठीक है, अब आ जाता है हमारा राज्य, भूमि एवं जनसंख्या। राज्य की प्रकृति के रूप में उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ पर राज्य शब्द का
उपयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का उपयोग करता है। यहाँ राज्य के शब्द का आशय राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता है। यहाँ पे जो राज्य मनु ने जो राज्य का जो राज्य के बारे में बताया है, तो यहाँ पे जैसे कि जो जनसंख्या होती है वो जनपद राज्य में ही निवास करती है। अब हमारा 5वां पॉइंट आ जाता है कोष। मनु के अनुसार कोष का महत्वपूर्ण अंग है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास उचित मात्रा में कोष ही प्रजा की सुरक्षा अथवा उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को करके दायित्व की पूरी पूर्ति कर सकता है। मतलब ये है कि जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा तो हम अपनी प्रजा की देखभाल अच्छी तरह से कर सकेंगे, सुरक्षा भी कर सकेंगे तथा उसका भरण पोषण भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। अब हमारा आता है छठा पॉइंट, दंड। दंड का आशय राज्य की सुरक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है, जिसमें अनेक तरह के अंगों का उल्लेख किया जाता है, जैसे हस्त सेना, अश्व सेना, पैदल सेना, जल सेना और ये चार रथ सेना इसमें आ जाती है। 7वां पॉइंट हमारा आ जाता है मित्र। मनु ने बताया है कि जो हमारा मित्र है वो कैसा होना चाहिए। जो मनु के अनुसार जो हमारा मित्र है वो मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारी जो आपातकालीन स्थिति है उसमें वो हमारा पूर्ण सहयोग करे, और किसी से युद्ध अगर होता भी है तो उसमें हमारे साथ और हमारे राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रह सके।